Today's lecture is about the quality of acceptancy. क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंसी क्या चीज़ है और अपने लाइफ में क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंसी को लाकर हम अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, एक कामयाब इंसान हम कैसे बन सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंसी और क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एक ऐसी हैसियत है कि मतलब आप अपने करेक्टर में और अपने आप में अच्छी आदत को अपनाएं और जो बुरी आदतें हैं उनको साइड पे करें। अगर सोसाइटी में कोई बंदा रहता है और वो अच्छी चीज़ों को देखता है अपने बड़ों से और तालीम याफ्ता लोगों से और उसको अपने करेक्टर का हिस्सा बनाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस बंदे में क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है। अपनी क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को डेवलप करते हुए हम एक सक्सेसफुल लाइफ जो है ना गुजार सकते हैं। अच्छा, एक बंदा कैसे समझ सकता है कि उसमें क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है या नहीं है, और अगर है तो कितनी परसेंट उसमें क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस मौजूद है। उस बंदे को सोचना चाहिए कि वो अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है या नहीं, उसके करेक्टर की या उनके करेक्टर की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड थिंग, वो अपने लाइफ में डे बाय डे सक्सेसफुल बन रहा है या नहीं बन रहा। एंड थर्ड थिंग ये है कि आज उनको सोसाइटी जितनी मकबूलियत दे रही है, क्या वो कल से ज़्यादा है या कम है। अगर वो अपना मुआशरे में कबूल या मकबूलियत उसकी बढ़ रही है दिन ब दिन, इसका मतलब ये है कि इसमें क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है। वो अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करता है और बुरी चीज़ों को जो है ना उसको साइड पे करता है। इससे क्या होता है, हमारे करेक्टर का ग्रोथ होता है, हमारी पर्सनालिटी की ग्रोथ होती है और हमारी एजुकेशन लेवल जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, अगर किसी बंदे में क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो कौन कौन से काम है या जो है ना फैक्टर्स है जिस पे अमल करते हुए वो अपनी क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को जो है ना डेवलप कर सकता है। उसमें सबसे पहला चीज़ जो है ना वो अपने आप पे काम करना है। अपने आप पे कैसे काम करना है कि हर दिन अपने आप के बारे में सोचना है कि आज मैंने कौन कौन सी अच्छी आदत को अपनाया है और कौन कौन सी बुरी आदतें मेरी जो थी उसको छोड़ा है। और हदीस में भी इस तरह आता है कि हम जिस टाइम सोते हैं तो थोड़ी सी चादर ओढ़ के हमें सोचना चाहिए कि आज के दिन हमने कौन से अच्छे काम किए और कौन से बुरे काम किए। सेकंड थिंग क्या है कि हमें सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से अच्छे आमाल है या अच्छे काम है जो हमारी पर्सनालिटी को जो है ना डेवलप करती है या हमारे कैरेक्टर को डेवलप करती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से तरीक़ों से हम अपने कैरेक्टर में अडाप्ट उनको कर सकते हैं। अच्छा, जो भी बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे कैरेक्टर में या हमारी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेवलप करने से या सक्सेसफुल बनने से रोक रहे हैं। हमें उन चीज़ों पे काम करके उनको असाइड करना चाहिए। अच्छा, अगर बुरी चीज़ें हम असाइड कर लेते हैं तो हमारे क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना वो बढ़ जाती है और हम लाइफ जितनी गुजारते हैं तो उस लाइफ में हम डे बाय डे मोर एंड मोर सक्सेसफुल बनते हैं। अच्छा, अगर किसी शख्स में बुरी आदतें हैं और वो ये समझ लेता है कि मुझ में प्ला प्ला बुरी आदतें हैं और प्ला प्ला अच्छी आदतें हैं और वो उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो यही बंदा है जिसको क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस में आ गई है और ये लाइफ में आगे सक्सेसफुल बन सकता है। अच्छा, अगर कोई बंदा अब ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन से अवामिल या फैक्टर्स पे काम करके अपनी क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को डेवलप करना चाहिए और उनके बाद लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहिए, उसमें सबसे टॉप पे जो है ना आपका टाइम मैनेजमेंट आता है कि आपके 24 आवर्स जो है ना आप कहाँ कहाँ पे जो है ना सर्व करते हैं। आप किस टाइम उठते हैं, आप अपने एक्सरसाइज को कितना टाइम देते हैं, आप अपना खाना किस टाइम पे करते हैं। सेकंड थिंग, जो आपका काम है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके एजुकेशन, अगर आप जो है ना किसी नौकर पेशा इंसान है तो आपका जॉब, आप इसको कितना टाइम देते हैं और कितनी अच्छी तरीके से इसको करते हैं। अपने काम पे फोकस करते हुए उसको डेवलप करना भी क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस में आता। अच्छा, एक और चीज़ की मतलब आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं, आप अपनी नमाज को कितना टाइम देते हैं। सेकंड थिंग, आप अपने कुरान और हदीस को कितना टाइम देते हैं और आप फिर इस पे अमल कितना करते हैं। अच्छा, थर्ड थिंग जो है ना, जो आप जॉब करते हैं तो क्या इसको आप पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं या नहीं देते। अच्छा, इसमें फोर्थ थिंग जो है ना आपका फ्रेंड जोन है, जिनके साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा गुजारते हैं आप। तो फ्रेंड्स के बारे में यही सोचना चाहिए कि क्या आपके जो दोस्त है वो किस लेवल के दोस्त है और वो
उनमें फिर क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है या नहीं है, क्या वो लोग डेवलप लोग हैं या नहीं है, क्या वो लोग अपना काम ठीक तरीके से करते हैं या नहीं करते। तो इन सारे चीज़ों पे फोकस करते हुए आपके साथ एक रिज़ल्ट आता है जो आपको ये बताता है कि आप की पर्सनैलिटी ग्रोथ है या नहीं, आप लोगों की कैरेक्टर ग्रोथ है या नहीं। और अगर आपकी कैरेक्टर ग्रोथ या पर्सनैलिटी ग्रोथ है तो वो किस लेवल की है। हमें इन सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए और सोच के बाद हमें इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं तो हम लाइफ में उसका क्या रिज़ल्ट लेते हैं, क्या नतीजा जो है ना हमारे साथ आता है, क्या हम लाइफ में फर्दर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्या हम और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो है ना ये ट्रैक या रास्ता जो है ना उन पे सीधा जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कामयाबी के बीच में मोड़ बनते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सिंपली टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट कि आपकी पर्सनालिटी की, आपकी कैरेक्टर की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो किस लेवल पर वो हो रही है, क्या आप उसको और ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आप अपने पर्सनालिटी ग्रोथ करेंगे, अपने कैरेक्टर की ग्रोथ करेंगे तो आप लाइफ में जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन जाएंगे और अल्लाह ताला आपको और तरक्की देगी। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।